बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इंतहाई अहमियत की हामिल आज की ये वीडियो है। एक तरफ मुज़ाकरात हैं तो दूसरी तरफ जंग, तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है। मुज़ाकरात जो है वो भी जारी हैं, सीज़ फायर की यकीन दहानी भी करवाई जा रही है। लेकिन जो मिडल ईस्ट के अंदर अमरीका के हवारी हैं, जो उसने पाल के रखे हुए हैं, उनकी जानब से नाज़रीन मोहतरम उस सीज़ फायर को आप कह लें कि उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। चंद घंटों के बाद ही तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है। 36,000 घर जो हैं वो अब तक तबाह हो चुके हैं। 10 से 12,000 लोग जख्मी हो चुके हैं। 3500 से 4,000 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये इस वक्त खतरनाक सूरत बनी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि स्विट्जरलैंड के अंदर हमारा जो वफद है वो भी रवाना हो चुका है। पाकिस्तान का वफद जो है अब वो पहुंचेगा, कतर का वफद पहुंचेगा और फिर ईरान का वफद पहुंचेगा, तो फिर हम वहां पर मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन इस पर ईरान की जानब से एक बड़ा खड़ा किया गया है और ईरान ने दो टोक अपना फैसला सुना दिया है। मैं मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो खुद गए हैं लेबनान के अंदर, वहाँ की तमाम तर सूरत हाल उन्होंने दिखाई है। तो आए इन चीज़ों को देखते हैं। अब लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात करने जा रहे हैं कि जो इस वक्त मुआहदा हुआ है, एक नया सीज़ फायर हुआ है और ये पुराने सीज़ फायर का ही हिस्सा है। इसकी किस तरह से चंद घंटों के अंदर ही जो धज्जियां हैं वो उड़ा दी गई है। अब इसमें हम क्या कहें कि ईरान जो है वो क्या फैसला करता है, ये ईरान के हवाले से जानना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका के एक आला ओहदेदार ने यह तस्दीक की कि इसराइल और लेबनान में एक मुआहदा हो गया है। कतर और ईरान ने भी इसमें सालसी का किरदार अदा किया है और ये हालिया शदीद झड़पों के बाद हुआ है। सीज़ फायर के ऐलान और नाफिज होने के बाद भी अब देखिए, कल जो है वो आप लोग जानते हैं कि 19 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर एक मुज़ाकरात का दौर होना था जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी, लेकिन इस वजह से वो मुज़ाकरात नहीं हो सके। ईरान ने कहा है कि जो पहला हमारा सीज़ फायर हुआ है, जो अबूरी मुआहदा हुआ है, उसके अंदर ये वाज़े तौर पर चीज़ ये लिखी हुई है कि तमाम मुहाज़ों के ऊपर जब तक जंग बंदी नहीं हो जाती तो मज़ीद बातचीत नहीं की जाएगी। तो लेबनान उसके अंदर जो है वो फर्स्ट है, यानी ईरान के ऊपर अगर हमला है तो वो लेबनान के ऊपर हमला है, अगर लेबनान के ऊपर हमला है तो समझ लें वो ईरान के ऊपर हमला है। ईरान की ये पॉलिसी है, क्योंकि ईरान की जमातें हैं वहां पर जो लड़ रही हैं, ईरान की अपनी प्रॉक्सीज हैं, तो ईरान उनको कैसे अकेले छोड़ सकता है। तो इस वजह से ईरान ने तमाम तर जो बातचीत थी, मुज़ाकरात थे, उनको मुअत्तल कर दिया, उनको मुस्तरद कर दिया कि अब जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर बातचीत तब भी हो सकती है जब पहले वाले मुआहदे के ऊपर अमल दरामद हो जाए। तो उसके बाद कतर ने और अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई कि लेबनान और इजराइल जो है वो कल 19 जून शाम 4 बजे के बाद कोई हमला एक दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे और ये मुआहदा कन्फर्म है। तो आप ईरान को उन्होंने कहा तैयारी करें, हमारे साथ बातचीत करें। हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान का शाम 6 बजे का टाइम बनता है और वहाँ का टाइम के मुताबिक शाम 4 बजे बनते हैं। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी आज वहाँ पर गए हैं, सुबह सवेरे वहाँ पर उन्होंने कवरेज की है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्टिंग जारी की है कि बावजूद मतलब वो मुआहदा हुआ, उसके बावजूद क्या देखते हैं कि तबाहकुन किस्म की बमबारी, फिजाई हमले, तोप खानों का इस्तेमाल करके इसराइल की जानब से जो है वो अटैक किए जा रहे हैं और लेबनान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में सिर्फ जो रात को हमले हुए हैं 47 लोग शहीद हो गए हैं, 47 लोग मारे जा चुके हैं, 100 लोग जो है वो जख्मी हैं। ये इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं। बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है। तो भाई ये कौन सा सीज़ फायर है, ये कौन सा मुआहदा है जो होने के बावजूद आप 50 बंदा मार देते हैं, आप 100 लोग जो है वो जख्मी कर देते हैं, हजारों लोगों को बेघर कर देते हैं, सैकड़ों लोगों का वहां पर तबाही फेर देते हैं। ये कौन सा सीज़ फायर है? तो ये तो दुनिया के अंदर इस तरह का आज तक कोई सीज़ फायर नहीं देखा गया। और फिर आप देखें कि एक तरफ ये सारा कुछ होने के बावजूद अमेरिका का जो नाजरीन मोहतरम, उनके जो अमेरिका के जो विटकोफ है और जैरेड कुशनर है, जो वफद है अमेरिकी, वो स्विट्जरलैंड रवाना हो गया है कि ईरान हमारे साथ आए और बैठ के बातचीत करे। तो ईरान ने आगे से दो टोक अपना फैसला सुनाया है, वाज़े तौर पर कहा है कि सदर जो अब्बास इराक़ची हैं उन्होंने ये कहा है कि तमाम मुआज़ों पर जंग बंदी होना ज़रूरी है। ये अबूरी मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है।
और अमेरिका जो है ये उससे नहीं हैंडल हो रहा है ये चीज़। जबकि ईरान की जानब से अभी तक सीज फायर जो मौजूदा हुआ है, जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था, उसकी एक सेकंड की भी जो है खिलाफ वर्जी है वो हमें देखने को नहीं मिली। और यहाँ पर आप देखें कि किस कदर जो है वो तबाही फेरी गई है। मैं अदादो शुमार आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अब तक 12 से 14 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं लेबनान के अंदर और लेबनान के जनूबी इलाकों के अंदर, जिनके ऊपर किन्होंने हमला किया है, जो अमेरिका के हवारी हैं उन्होंने, नजायज रियासत वालों ने हमला किया है। और इसके साथ साथ मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो 3500 से 4000 लोग मारे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो नाजरीन मोहतरम 10,000 से 12,000 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और शदीद तरीन हालत में जख्मी हुए हैं। 36,000 घर जो हैं वो अब तक तबाह हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान कहता है कि हमें आपके ऊपर किसी किस्म का कोई अतमाद नहीं है। और ये गुज़श्ता 2-3 महीनों के अंदर सारी तबाही हुई है, जब सीज फायर भी हो रखा था। सीज फायर के बावजूद इतनी जो है वो तबाही फिर चुकी है। तो अब ये कहते हैं कि आकर बातचीत भी आप करें। तो अभी जो है वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि नाजरीन मोहतरम 19 जून को चूंकि मुज़ाकरात नहीं हो सके, तो अमेरिका कहता है कि जिस वजह से मुज़ाकरात नहीं हुए वो था लेबनान का मामला, हमने वो हल कर दिया है। और जो हल हुआ है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि उसके बावजूद तबाही हो रही है। तो अब जो है वो हमारे खसूसी जो एलची हैं मशरक़ वस्ता के मामलात को जो हैंडल करते हैं, स्टीव विटकॉफ, और उनके साथ साथ ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान का वफद और कतर का वफद जो है वो वहाँ पर रवाना होगा। और अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि अब्बास इराक़ची साहब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं और उनका वफद जो है वो भी स्विट्ज़रलैंड 20 जून को पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर जो मुस्तकिल और पायदार इलाकाई अमन मुआहदे में तब्दील करने के लिए तकनीकी बातचीत का आगाज़ किया जा सकता है। जबकि ईरान का क्या मौक़िफ़ है? ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान का मौक़िफ़ है कि ईरान के मुज़ाकरातकार बाज़ाब्ता तकनीकी गुफ्तगू का आगाज़ इसी सूरत करेंगे जब तक अमरीका अबूरी मुआहदे पर अमल दरामद के वाज़े और अमली निशानात नहीं दिखाएगा। यानी अमली तौर पर जब तक चीज़ें नहीं हो जाती, यानी तमाम मुआज़ों पर जब तक जंग नहीं बंद हो जाती, उस वक्त तक तो कोई बात ही नहीं होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दस्तखती तकरीब की ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ से ईरान ने इनकार कर दिया है। वाइट हाउस की जानब से स्विट्ज़रलैंड में एक बाज़ाब्ता सफारती दस्तखती तकरीब के मनसूबे पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने शकूक व शुबहात का इजहार किया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि चूँकि दोनों ममालिक के सदूर पहले ही 14 नुकाती अबूरी मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत कर चुके हैं, इसलिए अब स्विट्ज़रलैंड में किसी नए रस्मी तकरीब की ज़रूरत नहीं, बल्कि बराह रास्त तकनीकी अमल पर बातचीत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अमली तौर पर आप हमें कुछ करके दिखाएं ना, बातचीत सिर्फ ज़ुबानी कलामी कर देते हैं, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब नाज़रीन मोहतरम आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्या ईरान को इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अमेरिका के ऊपर एतमाद करना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक अमेरिका के जो हवारी हैं या अमेरिका की जानब से किसी वाज़े तौर पर हमें मुआहदे पर कोई अमल होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। और पाकिस्तान को क्या वहाँ पर रवाना होना चाहिए? क्योंकि देखें ना, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, ये बात आप याद रखें। पाकिस्तान का वफद जाना है, पाकिस्तान के मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये हमारे कौम के, हमारे पसीने के टैक्स हैं, जो पैसा है गरीब बंदे का जो जाता है, तो पैमरा और ये सारे इस्तेमाल करके आगे वो जाते हैं लोग। तो इस पर मेरे ख्याल में हमें जो है वो सोचना चाहिए। और आप मुझे ज़रूर बताएं। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।